नमस्कार साथियों। तो आज है 24 अगस्त 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, या सर आप इस चैनल पे नहीं हो तो। और पास में यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशन बेल आइकन दिख रहा है ना, इसको दबाने के बाद ऑल बटन पे प्रेस करना, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एक स्मॉल कैप कंपनी, इसका नाम है स्पाइस आइलैंड इंडस्ट्री लिमिटेड। अच्छा, ये जो कंपनी है इसकी शेयर देखिए आपको अराउंड 480-500 के आसपास दिख जाएगा। प्रॉफिटेबल कंपनी है। मेन जो मुद्दा है, देखिए कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था। मतलब आज जो शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए, उसको कंपनी बदलेगा 2 रुपए में। तो मतलब क्लियर कट 1:5 रेशियो में ये स्टॉक स्प्लिट होगा। ठीक है। जिसका एक्स डेट कंपनी रखा है हाल ही में 28 अगस्त के दिन। मतलब आज हो गया आपका 24 तारीख, 25, 26, 27, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये तीनों दिन में कोई भी दिन आपने खरीदा, अब एलिजिबल बन जाएंगे ये स्टॉक स्प्लिट पाने के लिए। अच्छा, स्टॉक स्प्लिट का इसका मतलब क्या होगा? मतलब मान लीजिए कि आपके पास अगर इस कंपनी की जस्ट अ सिंगल क्वांटिटी शेयर है, जस्ट अ सिंगल, तो उसके अगेंस्ट में आपको मतलब आपका जो नंबर ऑफ क्वांटिटी शेयर वो लगभग 5 गुना हो जाएगा। 5 गुना मतलब 1 5 हो जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास 10 है, 50 हो जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास 5 है, कितना होगा? 25 हो जाएगा। इसी रेशो में आपको मिलेगा। बाकी देखिए प्रॉफिटेबल कंपनी है, मतलब लास्ट क्वार्टर ही आप कंपनी की देख सकते हो, प्रॉफिट, रेवेन्यू, अर्निंग पर शेयर पे काफी अच्छा ग्रोथ रखा है। बट हाँ, ये भी फैक्ट है कि देखिए छोटे कंपनी होने के कारण काफी रिस्की ऑप्शन भी है। वैसे रिटर्न्स की प्रोफाइल भी अच्छा है, मतलब पिछले देखिए 6 महीने की रिटर्न्स है ऑलमोस्ट 82% के ऊपर। ठीक है। लाइफ टाइम हाई हिट किया था लगभग 530 पे, तो बहुत नीचे भी नहीं है। ये भी फैक्ट है, बहुत नीचे भी नहीं है। एक साल पे 516% रिटर्न दिया शेयर ने। ठीक है। तो छोटे कंपनी है, तो जब चलता है तो चल जाता है। अब रिस्क फैक्टर भी है, तो थोड़ा सा इसको मतलब ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, आज एक बहुत ही कॉमन सवाल आ रहा था एकदम शुरू की वीडियो से लेके, सर डिक्सॉन की शेयर में क्या हुआ? क्योंकि अगर आप देखेंगे डिक्सॉन, जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था कि देखिए अभी 15,000 को अगर क्रॉस कर लिया तो भाई शेयर आगे बढ़ेगा। और रिसेंटली हमने देखा सरकार की तरफ से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कितना 62,500 करोड़ के आसपास है ना, जितना मुझे याद है, स्कीम्स भी अनाउंसमेंट किया था। तो शेयर आज ओपनिंग तो बढ़िया था, 15,000 पे ओपनिंग तो हुआ था, वही पे इंटरडे हाई हिट किया, फिर एकदम से डिक्लाइन 14,500 के लेवल को ब्रेक किया। पर शुक्र है कि क्लोजिंग 14,500 के ऊपर हुआ है, 14,530 पॉइंट पे, लगभग 2% गिरावट के साथ। अच्छा क्यों हुआ, पहले आप चीजों को समझिए। देखिए ये जो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स, इसको लेके अलग अलग ब्रोकरेज की अलग अलग ओपिनियन आया है। कुछ ब्रोकरेज ने कहा कि डिक्सॉन, एम्बर, जो बेसिकली मोबाइल फोन सीधा सीधा मतलब ओवरऑल A to Z मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको फायदा मिलेगा। कुछ ब्रोकरेज ऐसा भी है जिन्होंने कहा था इस वजह से, मतलब इस स्कीम्स की वजह से कंपटीशन और बढ़ जाएगा। मतलब जो कंपनी आज की डेट में सिर्फ मोबाइल फोन की कंपोनेंट बनाते हैं, वो भी कल आके मैन्युफैक्चर करने लगेगा टोटल A to Z, लाइक डिक्सन एंड एम्बर। तो बेसिकली यहाँ पे जो ब्रोकरेज फर्म इस चीज को लेकर सवाल उठाया है, उसका नाम है CLSA। तो CLSA ने एक्चुअली कहा कि मतलब डिक्सॉन के लिए ये जो स्कीम्स है, ये काफी चैलेंजिंग होने वाला है, और उसी के चक्कर में आज गिरा है शेयर। और कोई मतलब दूसरा रीजन है नहीं गिरावट के पीछे। क्योंकि अगर आप देखेंगे ये जो स्कीम्स अनाउंसमेंट हुआ आपके सैटरडे के दिन, मैं आपको इन्फॉर्म भी किया था, सैटरडे या तो फ्राइडे रात को। सो उस वजह से आज बहुत सारे जो EMS सेक्टर की स्टॉक्स, उसमें बहुत अच्छा गेनिंग भी हुआ। ये देखिए जैसे कि केन्स टेक्नोलॉजी, डिक्सॉन शुरू में अच्छा ओपनिंग था, सिरमा SGS, ये सब आपके शुरू में चल गया था। अब एक और फैक्टर ये भी है कि मार्केट की मूवमेंट, बट ठीक है आज जो भी हुआ वन टाइम एडजस्टमेंट देखने को मिला। और बेस्ट पार्ट ये है कि 14,500 को ब्रेक नहीं किया। अच्छा आगे ऊपर के लिए 15,000 की लेवल सबसे वाइटल है। जैसे ही क्रॉस करेगा आगे का रास्ता खुल जाएगा। आगे का रास्ता मतलब 15,000 के ऊपर जब शेयर चल गया था आपके नवंबर 2025 पिछले साल, लगभग 16,000 17,000 तक आई थिंक ही पहुंच सकता है। पोटेंशियल है ऑब्वियसली। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे GRSC। GRSC के ऊपर भी कुछ सवाल आ रहा था। देखिए GRSC के ऊपर जो आपको मैं लास्ट डे कहा था कि शेयर में तेजी होगा, अगर आप चार्ट पैटर्न को देखेंगे ध्यान से, 80% टाइम, 80 नहीं एक्चुअली 85-95% टाइम शेयर पॉजिटिव में था। शुरू हुआ था पॉजिटिव में, ऊपर पहुंच गया था। अब देखिए बाजार की सेंटीमेंट एक चीज है, दूसरी बात देखिए मार्केट की मूवमेंट थोड़ा सा। अब आज डिफेंस सेक्टर को आप देखिए,
आप एचएल को देखिए, बेल को देखिए, सब नेगेटिव में क्लोजिंग था। डिफेंस सेक्टर भी थोड़ा वीक था, ओवरऑल मार्केट की सेंटिमेंट वीक था, तो जिस वजह से शेयर पॉजिटिव में क्लोजिंग दे नहीं पाया। बट द बेस्ट पार्ट यह है कि बहुत ज़्यादा गिरा भी नहीं है, ओनली 0.25% नीचे आके क्लोजिंग है। बट डोंट वरी, ठीक है, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर्स यहाँ पे कोई ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। सो आज जीआरएसी ने उसी जो मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो शिप बिल्डिंग के ऊपर इनिशिएटिव डिक्लेयर किया था लास्ट डे, मतलब वेस्ट बंगाल पे भारी भरकम निवेश होगा, तो जीआरडीसी ने आज सीधा सीधा अनाउंसमेंट कर दिया 2670 करोड़ की कैपेक्स। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कंपनी अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए, शिप बिल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और इतना निवेश करेगा 2670 करोड़। ठीक है, तो ठीक है, कंपनी की देखिए पोटेंशियल तो है, परफॉर्मेंस भी बैक टू बैक अच्छा दे रहा है। और मई पे शेयर जहाँ पे हिट किया था यानी 3000, वो एक अगला निशाना मतलब टारगेट हो सकता है। और पिछले कुछ महीनों से ये फैक्ट है कि 2500 के ऊपर शेयर ठीक ठाक स्टेबल लग रहा है, तो लोअर साइड में मेरे हिसाब से आने का चांस बहुत कम है। अगर आ भी गया तो 2500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन सकता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे टाटा पावर के ऊपर। टाटा पावर की शेयर वैसे तो बैक टू बैक करेक्शन हो ही रहा है, इसमें कोई नया बात नहीं है। बट हाल ही में मतलब अभी अभी एक खबर मिला कि टाटा पावर रिन्यूएबल, जो टाटा पावर का ही एक होल्डली ओन्ड सब्सिडरी है, रिन्यूएबल एनर्जी कमीशंस 19.5 मेगावाट सोलर एफडीआरई प्रोजेक्ट इन बीकानेर। तो ये जो प्रोजेक्ट कंपनी को मिला था, इसको कंपनी सक्सेसफुली कमीशन कर दिया, मतलब सक्सेसफुली कर चुका है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आज की डेट में वैसे टाटा पावर ने ना, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, जो पुराने इन्वेस्टर्स है या हमारे इस चैनल के पुराने व्यूअर्स, उनको पता होगा 2021-22 की जो टाटा पावर को हम जानते थे, वो जैसा बात नहीं रहा। सीरियसली कह रहा हूँ, मतलब आज की डेट में वॉल्यूम भी कम हो रहा है। एक टाइम था जब लगभग 1 करोड़ के ऊपर वॉल्यूम ट्रेड हो, आज उसका आधा भी नहीं हो रहा है। 37 लाख की वॉल्यूम, डिलीवरेबल परसेंटेज फिर भी चलो सही है क्योंकि वॉल्यूम कम है, 58-59% की डिलीवरी रेट देखने को मिला। और टाटा पावर की शेयर में भी ऐसा कुछ बहुत खास मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला। जितना मूवमेंट होना था वो तो अप्रैल पे हो चुका है, उसके बाद हमने देखा शेयर में बैक टू बैक 19-20% गिरा। इससे बेटर मूवमेंट तो आपके अदानी पावर में हुआ है। अदानी पावर फिर भी आज कहीं ना कहीं लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है। ठीक है, अच्छा टाटा पावर की अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो शेयर अप्रैल पे हाई हिट करने के, हाई मतलब वही 52x हाई हिट करने के पहले लगभग 350-360 के आसपास सपोर्ट मिला था, तो वही बन जाएगा इसके लिए सपोर्ट जोन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलिए आईपीओस के जीएमपी देख लेते हैं फटाफट। वैसे बहुत सारे आईपीओ तो आ चुका है मार्केट में। अच्छा देखिए, प्रायोरिटी ज्वेल 7% को प्रीमियम, केविक फॉरेंसी सोल्यूशन 67% को प्रीमियम, लुमिनो इंडस्ट्री 58% की प्रीमियम, सुमैक्स इंजीनियरिंग 31% की प्रीमियम, मधुर नीट 16% की प्रीमियम, स्काईवे एयर 23% की प्रीमियम, हाईटेक इंजीनियर 56% की प्रीमियम, सिम बायोटेक फार्मा लैब 39% की प्रीमियम, ऑगमॉन्ट एंटरप्राइजेस 47% की प्रीमियम, टेमस्टेम इंस्ट्रूमेंट 99% की सॉलिड प्रीमियम चल रहा है। अच्छा फिर गाजा ऑल्टरनेटिव 8% को प्रीमियम, धनवेल हाइब्रिड 1% को प्रीमियम, मॉप शॉप डिस्ट्रीब्यूशन 0.72% की प्रीमियम, शंकेश ज्वेलर डिस्काउंट में चल रहा है 1%, सनशाइन पिक्चर 15% की प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में। बाकी ऑलमोस्ट आज लिस्ट हो चुका है। चलो अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पर उसके पहले एक और इंपॉर्टेंट जानकारी। दोस्तों क्या आपको पता है कि आप अगर इस चैनल की मेंबर्स हो तो आपका जितने भी क्वेश्चन आएगा, जितने भी क्वेरीज रहेगा कमेंट पे, मैं उसका जवाब दे दूंगा, आप अगर मेंबर्स हो तो मेंबरशिप जरूर ले लेना, ज्वाइन बटन को प्रेस करके। जो देखिए शुरुआत होते हैं ओनली 59 रुपीज़ से, और आई थिंक कि आज की रेट में हर कोई एफोर्ड कर सकता है। 59 रुपीज़ कोई बहुत एक्सपेंसिव रेट नहीं है। बट स्पेशली दोस्तों, अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशंस के लिए प्लैटिनम कट जरूर लेना, इस चैनल पे विजिट करके देख लेना, प्लैटिनम कार्ड है। और जितने भी प्लैटिनम कार्ड के मेंबर्स, सबको कहूँगा एक बार कम्युनिटी पोस्ट चेकआउट कर लेना, वहाँ पे मैं ऑलरेडी पोर्टफोलियो रिव्यू का जो प्रोसेस है दे चुका हूँ। अगर आपने अभी तक पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं किया जरूर कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा एचएल के ऊपर कुछ अपडेट है। एचएल आज वैसे तो आज डिफेंस कंपनी की शेयर में थोड़ा बहुत वीकनेस था ही। एचएल की शेयर लगभग 125 पॉइंट नीचे आके क्लोजिंग दिया, लगभग 2.5% नीचे, सरप्राइजिंगली 2.5% नीचे आज एचएल की शेयर क्लोजिंग दिया। अच्छा यहाँ पे जो न्यूज निकल के आ रहा है एचएल के ऊपर, पहले आप देखिए, आनंद राठी वेल्थ, आपको पता होगा आनंद राठी जो कि एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म ने इन 3 डिफेंस कंपनी को पिक किया, सोलर इंडस्ट्री, अस्त्र माइक्रोवेव
और आपके एचएल, चलो अच्छी बात है। अब यहाँ पे पीक किया मतलब ऐसा नहीं है कि सबको बढ़िया रेटिंग टारगेट दिया, तो जी नहीं। तो यहाँ पे आप थोड़ा देख लीजिए, एचएल को ही सिर्फ और सिर्फ आप देखिए बाई करने की रेटिंग दिया है, साथ में 5431 की टारगेट। बाकी अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट की बात करें होल्ड करने की रेटिंग के साथ 1767 की टारगेट। सोलर इंडस्ट्री होल्ड करने की रेटिंग के साथ 22,004 की टारगेट। तो बढ़िया रेटिंग टारगेट मिला है बेसिकली एचएल को, बाई करने की रेटिंग के साथ बढ़िया टारगेट, ठीक है। अच्छा, एचएल के शेयर के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए कंपनी में कोई खराबी नहीं है, कंपनी की परफॉर्मेंस भी Q1 बढ़िया निकला, बट 5,000 को क्रॉस करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। क्यों चैलेंजिंग हो सकता है? क्योंकि पिछले 2 साल दोस्तों लगातार शेयर इसी लेवल के आसपास हडल फेस किया। शेयर अपना लाइफ टाइम हाई हिट किया था, याद कीजिए जुलाई 2024 में लोकसभा चुनाव जिस साल पे हुआ था, उसका शेयर में बम्पर गिरावट 3,000 पे पहुंच गया था 25 की फरवरी पे। फिर शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर, शेयर अगेन रिक्लेम किया था 5,000 पे, फिर से हडल फेस किया, फिर से नीचे गिरा, फिर ऊपर बढ़ने की कोशिश, इसी रेंज के आसपास हडल फेस किया। हाल ही में अगर हम बात करें पिछले 1 महीने पे बार बार इसी लेवल पे, तो जिस वजह से ये जो 2 साल की रेजिस्टेंस चैलेंजिंग हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं, पेशेंस रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए। और जितने भी निवेशक है आई थिंक आज आप प्रॉफिट में ऑलरेडी आ चुके हैं एचएल के अंदर, सो डोंट वरी। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड, इसके ऊपर भी कुछ अपडेट है। अपडेट क्या है, नोमुरा ने इसको प्रेजेंट मतलब जो बिजनेस सिनेरियो पे बेस करके बाई करने की रेटिंग दिया हुंडई मोटर इंडिया को, ठीक है। कोई टारगेट फारगेट नहीं दिया, सिर्फ बाई करने की रेटिंग दिया। बट हुंडई मोटर इंडिया की एक दिक्कत है, दिक्कत क्या पता है? बैक टू बैक खराब परफॉर्मेंस। आप Q4 को उठाइए, Q1 की परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो। इवन जबकि बाकी जो ऑटो कंपनीज मतलब इसकी जो पीयर्स है, जैसे कि टाटा मोटर पैसेंजर, मारुति सुजुकी, महिंद्रा, उसकी सेल्स भी बैक टू बैक बढ़िया हो रहा है, हुंडई मोटर इंडिया की सेल्स उतना बढ़िया नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है कि शेयर में कोई बहुत स्ट्रांग मतलब एकदम से आप कह सकते हो कि लिस्ट हुआ तो लगभग हो चुका है, अक्टूबर 2024 मतलब लगभग 2 साल होने को है। तो शुरू में चल गया था, पर उसके बाद देखिए शेयर में गिरावट, अभी तक कोई बहुत स्ट्रांग रिकवरी हमें देखने को नहीं मिला। रिकवर किया है थोड़ा बहुत, वो अलग बात है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे एमसीएक्स की ऊपर। देखिए बहुत सारे क्वेरीज इसके ऊपर भी आया था। देखिए बहुत सिंपल बात है, एमसीएक्स की शेयर जो पिछले कुछ टाइम से मतलब लगभग 2 हफ्तों के आसपास ऑलमोस्ट 25-26% रिकवर किया। इवन जैसे कि आपको मैं लास्ट डे भी कह रहा था कि आज बीएससी भी रिकवर करेगा, कर गया ना 2% के आसपास। तो एमसीएक्स की अगर हम बात करें, बेसिकली कम्युनिटी सेक्टर में आप देखिए, कम्युनिटी मार्केट में गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम सब रिकवर कर रहा है। और वो सब कहाँ पे ट्रेड होता है? मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी एमसीएक्स पे। बेसिकली एक एक्सचेंज है बीएससी जैसे, बीएससी स्टॉक एक्सचेंज है, ये आपकी कम्युनिटी एक्सचेंज है, यही फर्क है, बाकी सब सेम है, दोनों ही एक्सचेंज है। तो यहाँ पे कम्युनिटी की प्राइस बढ़ने के कारण शेयर भी लगातार गेन कर रहा है, कंपनी की परफॉर्मेंस भी एक बहुत बड़ी एक्स फैक्टर है। सो इमीडिएटली अगर हम बात करें, जो भी है इसकी लाइफ टाइम हाई है मतलब 3,480। आशा रखता हूँ कि जल्दी इस लेवल को क्रॉस कर जाएगा, तो 3,500 को क्रॉस करके 4,000 की तरफ भी शेयर बढ़ सकता है। बाकी अच्छी कंपनी है, चाहे बीएससी की मतलब बीएससी को आप चुनिए, एमसीएक्स को चुनिए, अच्छी कंपनी है, ठीक है। परफॉर्मेंस वाइज, फंडामेंटल वाइज, वैल्यूएशन वाइज, ओवरऑल अगर हम बात करें, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट या कंफ्यूजन है कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखना, और आज रात की दोस्तों 10:30 की वीडियो मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन बाजार की अपडेट को डिटेल में चर्चा करेंगे। सो वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।